हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज का हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है इससे अंत तक जुड़े बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? तो यह कहा है बाल गंगाधर तिलक के लिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म है वो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के ग्वालियर के अंदर हुआ था। सॉरी, ग्वालियर नहीं, रत्नागिरी के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इनकी दो बड़ी फेमस पुस्तक हैं। फर्स्ट है गीता रहस्य, या फिर इसे जिसे मंद भागवत गीता रहस्य भी कहा गया है। इसी के साथ इनकी सेकंड जो बुक है उसका नाम है वेदों का अनुबंध घर, और इनके द्वारा दो समाचार पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया था। फर्स्ट है केसरी, जो कि मराठी भाषा के अंदर प्रकाशित की गई थी, और सेकंड है इनकी महारथा, जो कि अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रकाशित की गई थी। इनको लोकमान्य उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि है वो किसने दी थी? तो यह उपाधि दी थी महाराजा खेतड़ी ने। राइट विकल्प है हमारा ए। और रामकृष्ण परमहंस है वो इनके गुरु थे, और इनका जो मूल नाम था स्वामी दयानंद विवेकानंद का, ये था नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट हमारा, अकबर ने कंठाभरण बानी विलास की उपाधि से किसे अलंकृत किया था? अबुल फजल को, बीरबल को, मानसिंह को, या फिर टोडरमल को? तो कंठाभरण बानी विलास उपाधि से सम्मानित किया था तानसेन को। राइट विकल्प हमारा तानसेन हो जाएगा, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो आप सभी ये काट लीजिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर तानसेन हो जाएगा। और तानसेन की एक प्रमुख रचना है जो कि है राग मियाँ की मल्हार। ये इनकी प्रमुख रचना थी, और इनका मकबरा है वो ग्वालियर के अंदर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट हमारा, किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रसार के लिए पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था? तो यह क्या था? रामानंद ने। राइट विकल्प है डी। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक या फिर प्रवर्तक माना जाता है, जबकि शंकराचार्य को दक्षिण में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक या फिर भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, किसने कहा कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च रामचंद्र के ऐतिहासिक लंका मार्च की तरह गांधी जी का मार्च भी यादगार होगा? तो यह कहा था मोतीलाल नेहरू ने। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कवक जनित रोग नहीं है? तो कवक जनित रोग है वो हैजा नहीं होगा, क्योंकि यह जीवाणु जनित रोग है, जबकि क्रिप्टोकोकस रोग है ये आपका कवक जनित रोग है। कैंडिडाइसिस रोग भी कवक से है, और एथलेट फूड भी कवक से होने वाला रोग है। हैजा नहीं होगा इसका राइट। नेक्स्ट हमारा, वेदांत कॉलेज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना करने वाले थे राजा राममोहन राय। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में गौनता या फिर गौन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो गौनता अथवा गौन शब्द है वो अतिथि के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वैदिक काल के अंदर। राइट विकल्प है हमारा ए। जबकि वैदिक काल में गाय को अगण्य कहा जाता था, यानी जो मारने योग्य पशु नहीं है। राजा को गोपत कहा गया है, और सूदखोर इसे बैकनॉट कहा गया था। बैकनॉट सॉरी। नेक्स्ट हमारा, कॉम कॉम्पैगनी
नेडियस इंडस ओरिएंटल नामक कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसियों के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की जाती है। फ्रांसीसी का प्रमुख सम्राट लुई 14वें का एक मंत्री था कोलबर्ट। इसके द्वारा 1664 ईस्वी के अंदर पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की जाती है। कॉम्पैग्नेट्स इंडस ओरिएंटल्स, तो राइट विकल्प है हमारा बी। नेक्स्ट है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? तो यह कहा गया है डेंगू के लिए। राइट विकल्प है बी। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कितने महाव्रत का वर्णन है? तो जैन धर्म के अंदर है वो 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें जो फर्स्ट 4 थे उनको है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, जो कि थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, और असत्य। एक सत्य है, एक असत्य है। और जो 5वां जोड़ा था ब्रह्मचार्य, वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो राइट विकल्प है हमारा डी, जो कि बुद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए आपको 10 नियमों का पालन करना होता है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के गठन में कौन शामिल नहीं है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की जाती है, और इसमें सम्मिलित सदस्य नहीं थे लाला हरदयाल। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशानेबाजी या फिर तीरंदाजी किस परिसर पर की जाती है? तो निशानेबाजी या फिर तीरंदाजी है वो रेंज परिसर पर की जाती है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जबकि मुक्केबाजी है वो रिंग पे की जाती है। वो कोर्स है, इस पे गोल्फ खेला जाता है। और डायमंड है, इस पे बेसबॉल खेला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पुराणों के अनुसार किसे परशुराम का अवतार माना गया है? उदयन को, कालाशोक को, घनानंद या फिर महापद्मानंद को? तो यह कहा गया है महापद्मानंद को। राइट विकल्प है हमारा डी। इसी के साथ महापद्मानंद को कली का अंश, उग्रसेन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, और सर्व संतरात्मक या फिर एक राट है वो भी महापद्मानंद के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, जनपद काल में भूमि मापने वाला अधिकारी होता था। तो भूमि मापने वाले अधिकारी को रज्जु ग्राहक कहा गया है। राइट विकल्प है हमारा सी। जबकि द्रोण मापक है, यह अनाज की जो तौल करता था उसके लिए कहा गया है। और सोलकिक है, ये शुल्क वसूल करने वाले के लिए कहा गया था। और बलि साधक है, ये जो बलि ग्रहण करता था उसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, सांगला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सांगला आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। राइट विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इराडी कमीशन का संबंध किससे है? तो इराडी कमीशन का संबंध है रावी व्यास जल विवाद से। राइट विकल्प है हमारा बी। नेक्स्ट है, बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की थी? नासरुद्दीन मोहम्मद ने, या फिर रजिया सुल्तान ने, या फिर इल्तुतमिश ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो बलबन को उलुग खान की उपाधि नासरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा प्रदान की गई थी, जो कि इल्तुतमिश का ही एक पुत्र था। इसे दिल्ली का सबसे आदर्श व पवित्र शासक भी कहा जाता है। इसी के साथ बलबन है वो 1266 से 86 ईस्वी के मध्य है वो शासन करता है। नेक्स्ट है हमारा,
धन विधेय की परिभाषा किस अनुच्छेद में निहित है? तो धन विधेय की परिभाषा अनुच्छेद 110 के अंदर निहित है। राइट विकल्प है हमारा सी। नेक्स्ट हमारा, वह विटामिन जिसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्यूटी विटामिन हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156 या फिर अनुच्छेद 157 में? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हो जाएगा 155 के अंदर अनुच्छेद। राइट विकल्प है बी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में ममालिक कौन होते थे? तो सल्तनत काल में ममालिक है वो डाक या फिर गुप्तचर अधिकारी अध्यक्ष है, उसके लिए कहा गया है। तो राइट है विकल्प है हमारा सी। जबकि जो पेंशन अध्यक्ष है उसके लिए दीवान ए इतिहाक कहा गया है, इतिहाकाक। और लगान वसूल जो करने वाला अध्यक्ष है उसके लिए दीवान ए मुस्त खराज कहा गया है। और कृषि अध्यक्ष के लिए दीवान ए अमीर कहा गया है। नेक्स्ट है, दीवान ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम वह अंतिम हिंदू था। अबुल हसन या फिर सिकंदर सूरी या फिर फैजी या फिर बीरबल। तो दीन ए इलाही धर्म को प्रचलन में लाने वाला अकबर था 1583 ईस्वी के अंदर। और इसको मानने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू है वो बीरबल होगा। राइट विकल्प है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को कहते थे? तो अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को सुमंत कहा गया है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ए। जबकि चिटनिस है ये जो राजकीय पत्रों को देखने का कार्य करता था, उनको जो उत्तर है या फिर देख रेख का कार्य करता था। इसी के साथ सरी ए नौबत है ये सेनापति के लिए कहा गया है। और वाक्याधीश है ये गुप्तचर अधिकारी के लिए कहा गया है। और अष्टप्रधान आप सभी को पता होना चाहिए शिवाजी महाराज के दरबार में थे। नेक्स्ट है,